उसको मत होने दो, उसको मत होने दो, उसको मत होने दो। हत्या के शिकार के परिवार के सदस्यों ने खुली अदालत में आरोपी हत्यारे पर हमला कर दिया। मुक्के चले, एक कुर्सी उछली, टेजर निकाला गया। आपने अफरा तफरी देखी, पर उसके बाद क्या हुआ नहीं देखा। मैं यहाँ था, जो कुछ भी हुआ वो हर पल के लायक था। हमें जो नया जारी किया गया बॉडी कैमरा फुटेज मिला है, वो अब हमें सब कुछ दिखा रहा है जो सुरक्षा कैमरों से छूट गया था। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। अब लाइफ इज लक को अमेज़न पर खरीदें या forthepeople.com/lifeislluck पर जाएं। lifeisforthepeople.com/lifeislluck। तो अगर आप कुछ समय से साइड बार देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, तो आपको वो पागलपन भरा कोर्टरूम पल याद होगा, ठीक है, जिसमें एक मर्डर विक्टिम के परिवार वाले कमरे में दौड़े और उस पर हमला करने लगे, जिस पर उनके प्रियजन की हत्या का आरोप था। एक जेल अधिकारी ने अपना टेजर निकाल लिया। पूरा मामला एक जबरदस्त लड़ाई में बदल गया। वो वीडियो हर जगह वायरल हो गया था। लेकिन यहां वो बात है जो आप शायद याद न करें, या जिसे आपने कभी पहले जाना ही नहीं था। जिस व्यक्ति के पीछे वे थे, एलेक्जेंडर ऑर्टिज, उस पर पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड एलियाना फरफान की हत्या का आरोप था। पुलिस जब उसकी तलाश में थी, जांचकर्ताओं के अनुसार उसने 6 दिन बाद एक और महिला की हत्या कर दी। तो 2 हत्याएं, एक संदिग्ध और एक अदालत जो युद्ध का मैदान बन गई। देखिए, आपने अफरा तफरी देखी, पर मुक्के रुकने के बाद क्या हुआ नहीं देखा। अभी मिली बॉडी कैम फुटेज आपको अंदर के हालात, इंटरव्यू और खून बहना दिखाएगी। ये मामला बहुत जबरदस्त है, मैं अभी बता देता हूं। ये झगड़ा कहीं ज्यादा संगीन वजह से शुरू हुआ था। इसके लिए हमें जनवरी 2024 में लौटना होगा। आपराधिक शिकायत के मुताबिक एलेक्जेंडर ऑर्टिज अपनी गर्लफ्रेंड एलियाना के एल्बुकर्की के मॉन्टगोमरी बुलेवार्ड स्थित अपार्टमेंट में था। गवाहों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बहस की आवाज सुनी, फिर एक गोली चली और फिर बेडरूम की खिड़की अंदर से टूट गई। ऑर्टिज वहां से जा चुका था, और जब पुलिस अंदर पहुंची, तब उन्होंने एलियाना को पहले से ही मृत पाया। लेकिन यहीं से मामला और डरावना हो जाता है। जासूस जब ऑर्टिज की तलाश में थे, तभी निकोल मैल्डोनाडो नाम की महिला को किराने की दुकान के बाहर गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। ये एलियाना की हत्या के 6 दिन बाद हुआ। पुलिस ने ऑर्टिज को उसी किराने की दुकान के पास एक घर में ढूंढा, जहां वो अंदर बंद था। जब उन्होंने उसे पकड़ा, तो उन्हें हथियार, गोलियां मिलीं और बैलिस्टिक साक्ष्यों ने इन्हें किराने की दुकान के बाहर हुई गोलीबारी से जोड़ा। आखिरकार ओटिस पर दोनों हत्याओं का आरोप लगा। अब सीधे जनवरी 2025 पर आते हैं। अब 1 साल बाद ऑर्टिस फिर से सुनवाई के लिए अदालत आया है और परिवार गैलरी में है। सुरक्षा कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया। इसमें आवाज नहीं, लेकिन अफरा तफरी समझने के लिए आवाज की जरूरत नहीं है। ओर्टिज अपने वकील के साथ पोडियम पर नारंगी जंपसूट में खड़ा है, और तभी कार्लोस लुसेरो, जो पीड़ित के चाचा है, बैरियर के ऊपर से कूद जाते हैं और सीधे ऑर्टिज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे टकरा जाते हैं, दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर पीट सासी, पीड़ित के सौतेले पिता, सफेद शर्ट में बैरियर पार कर झगड़े में कूदते हैं। तीसरा व्यक्ति भी शामिल होता है। ये ऑर्टिस के पिता हैं, जो काले कपड़ों में मुक्के मारना शुरू करते हैं। दर्शक दीर्घता में बैठे परिवार के सदस्य झगड़ा रोकने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन लड़ाई बढ़ जाती है। एक महिला फोल्डिंग चेयर उठाकर ओर्टिज और उसे बचाने की कोशिश कर रहे अधिकारी की तरफ घुमाने लगती है। आखिरकार एक अधिकारी शायद टेजर निकालता है, तभी सब पीछे हट जाते हैं। अब इसके बाद आप लुसेरो और सासी को अपने चेहरों से खून पोंछते हुए देखते हैं। ऑर्टिज जमीन पर है। सुनवाई खत्म हो चुकी है। सुनवाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, ये सुरक्षा कैमरों ने रिकॉर्ड किया। अब सुनिए जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ, सब लोग रुक जाओ। हे भगवान, वो बस ऐसा नहीं है। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हम सब कुछ तुरंत संभाल लेंगे, ठीक है? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अब बस यही बैठो। बैठ जाओ। सुनो, कार्लोस। बाहर।
वे बाहर गए। कहा कि कार ठीक थी। मैं यही हूँ, ये तुम्हारे लिए है। ये भी तुम्हारे लिए। रामेन। दोनों इसे जलाते और भभरा जाते हैं। मुझे नहीं पता बस। क्या हाल है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मत करो, ये जो तुम्हारा नाम क्या था भाई? जो क्या वो जोसेफ है? सिर्फ जो। आपका उपनाम क्या है? सर बाकी बहुत अच्छा, ठीक है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वे चले नहीं जाते। ठीक है। ख्याल रखना दोस्त। क्या तुम मेरी जगह खड़े हो जाओगे? मैं कहीं से देख लूंगा। मेरा फोन ले लो। हाँ सर। अरे मूवी, अरे जेम्स, क्या तुम मुझे वो स्विच दे सकते हो? उसी के लिए है। हाँ। मैं घबरा नहीं रहा हूँ। बस कह दीजिए। ठीक है, यही वाला। सर ठीक है, एक सेकंड दीजिए। इससे पहले क्या आपकी जेब में कुछ है? नहीं। सर वॉलेट, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, हमें नहीं पता क्या हो रहा है दोस्त। फिलहाल आपको हिरासत में लिया गया है, लेकिन जांच जारी रहेगी। तुम्हारा 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 वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो कोर्ट के दूसरी तरफ है। लगता है उसमें पक्का करीब $3000 है। हाँ, तुम्हारे चेहरे से खून निकल रहा है। हम यहाँ मेडिकल बुला रहे हैं, हम तुम्हें चेक करवाएंगे। तो बस वहां जाओ और उसे चेक करवाओ। अब हम सब दूर हैं, वे उस इलाके में नहीं जा रहे। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मैंने अभी अभी उन्हें मेरे बेटे पर हमला करते हुए देखा। क्या वो हिरासत में है? हाँ सर, ठीक है। वे चारों ओर से उन पर हमला कर रहे थे। ये झगड़े के बाद का दृश्य था। डिप्टीज कोर्टरूम में सभी को अलग करने और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसने शुरू किया या कौन किसी को बचा रहा था। आप देख सकते हैं कि अधिकारी प्रतिवादी के पिता जोरे ऑटिस को बाहर ले जा रहे हैं। हम बाद में उनके पास लौटेंगे। जब वे लोगों को इंटरव्यू के लिए अलग ले गए, सबसे पहले उन्होंने चाचा से बात की। मेरा चेहरा फेसबुक पे होगा। तुम्हें थोड़ा खून आया है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस थोड़ा सा है। मेरे पास अभी अफगान नहीं है, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। तो ये तुम्हारी भतीजी है जिसकी तस्वीर तुमने पहन रखी है। दोनों के बीच में उसने उसे सीधे चेहरे पर गोली मार दी। वो कमाल है। उसने 5 दिन बाद एक और लड़की की हत्या की। उस पर 2 हत्या के आरोप हैं। हे भगवान, ये भयानक है। वो सच में कमाल है, जानते हो? बंदूकों वाला गुंडा। जब तक हम मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं, क्या बात करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे इस बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या हुआ था? अगर ऐसा है, मेरे पास कुछ सवाल हैं, और इससे पहले कि आप सवालों के जवाब दें, मैं बस आपको आपके अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, हम आपको मिरांडा अधिकार बताते हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है और आपकी बात अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आपको पुलिस से बात करने से पहले वकील से सलाह लेने या अभी या आगे किसी भी पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी का अधिकार है। अगर आप वकील नहीं रख सकते तो आपकी इच्छा होने पर आपके लिए एक वकील बिना किसी शुल्क के नियुक्त किया जाएगा। अगर आप अभी मेरे सवालों के जवाब देने का फैसला करते हैं बिना वकील की मौजूदगी के, तब भी आपको यह अधिकार रहेगा कि आप जवाब देना रोक सकते हैं जब तक कि आपके पास वकील मौजूद ना हो। जैसा कि मैंने आपको आपके अधिकार समझाए हैं, उन्हें जानने और समझने के बाद क्या आप बिना वकील की मौजूदगी के मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं पहले अपना परिचय दूंगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, आप सही हैं। हाँ, आप सही है। हाँ। हमारी नजर में सब ठीक है। हाँ, उनके जूते में स्टील टो है या कुछ ऐसा। भाई मैं करूंगा, मैं पूरी तरह साफ साफ करूंगा। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होता है। हर पल इसके लायक था। उसने मेरी भतीजी को कायरों की तरह मार डाला। क्योंकि
वो उसके लिए फोन नहीं उठाती और उसे नहीं बताता कि वो कहाँ है। वो उसे नहीं बताती कि वो कहाँ है। यही बस इतना ही। वो कार्लोस लुसेरो है, इलियाना के अंकल, जिसके चेहरे से खून बह रहा है, एक पल शांत, अगले ही पल गुस्से में। लेकिन उस झगड़े में कूदने वाले सभी लोग ऐसा महसूस नहीं कर रहे थे। जो आदमी यहाँ था, मैं पहले ही वहां जाकर अपनी पत्नी के भाई को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तो आपने कहा कि वो यहाँ पीछे से वापस गया, उसमें आपको मारा, सही है? हाँ, उसकी आंखों में दूध चला गया। तो फिर क्या हुआ? यही वो समय था जब मैंने शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने बस मारना शुरू कर दिया और मैंने उसे उस आदमी के ऊपर धक्का दे दिया जो फर्श पर था। लेकिन आप यहाँ देखिए, क्या आप यहीं थे? नहीं। मैं वहां था। हाँ, हम यहीं हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, वे ठीक पोडियम के सामने लड़ रहे थे। ठीक है। तुम जानते हो, तो वो यहाँ से पूरे रास्ते आया, यहाँ तक पूरे रास्ते। लेकिन वो पहले से ही कुछ करने के लिए तैयार था। मैंने अपने लड़के के साथ हुई वो बात देखी। या बार में। तो मैं जानता हूँ कि तुम देखो वो जिंदा है। वे आराम करते हैं। जो भी हो, वे अब इन लोगों के साथ कुछ नहीं करते। मैं जेल में रहा हूँ। मुझे पता है तुम बच्चों या लड़कियों को चोट नहीं देना चाहते। अपनी आवाज नीचे करो, अभी अपनी आवाज नीचे करो। लेकिन तुम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। बस उसे चोट मत पहुंचाओ। लड़की, तुम उसके बच्चों को चोट नहीं पहुंचाते। तुम उसके कुत्ते को चोट नहीं पहुंचाते, तुम उसके बच्चों को चोट नहीं पहुंचाते। रीता, उसे चोट मत पहुंचाओ। वो क्या है? हम ले सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मतलब ऐसा है। उसका नाम है, मुझे चाहिए कि तुम अपनी पकड़ ढीली करो। वे छोटे हैं। छोटे बच्चे हैं। अपनी आवाज धीमी करो। मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो। आगे बढ़ो। मुझे भी तुम पसंद नहीं, ठीक है? अच्छा, हम उस साइड लिफ्ट से नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है। मैनपी, मैं समझता हूँ कि आप अभी बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए। मुझे आपका पक्ष जानने की जरूरत है, ठीक है? इसी तरह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। मुझे पता है। मैं पहले ही 4 साल से इस धंधे से बाहर हूँ। मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता। मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है। मैं 1992 से ही इस हालत में हूँ। थोड़ा काम है, थोड़ा समय लगता है काम में। हाँ। हम फिर से एक और समझदार बातचीत करने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम इससे नाराज हो। मुझे पता है कि तुम अपनी बेटियों की पूरी स्थिति से नाराज हो। ये बिल्कुल समझ में आता है। आप इस समय बहुत कुछ झेल रहे हैं, ठीक है? मैं अपनी पत्नी के भाई की मदद करने गया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और फिर मुझे टेज कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इसे सुनो। अच्छी बात है कि मैं हूँ। शांत हो जाइए। कैमरे सर। मैं इसे गवाह के कटघरे में रखूंगी, सब सुलझ जाएगा। ठीक है, करो, बहुत है। आप वहां जा चुकी हैं। हाँ, ये पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। आप पहले ही इससे निपट चुकी हैं। आपने कहा था कि वो आपकी बेटी है। आपका नाम क्या है? वहां देखो। एलियाना इस बात की हकदार है कि आप उसके साथ यहाँ बैठे, न कि पीछे हथकड़ी में, सही है? लेकिन जब आप उस इंसान को देखते हैं जिसने उसे आंख में गोली मारी और मार डाला, वो वहीं बैठा है। आप क्या करेंगे? वो मजाक कर रही है। मैं किसी को भी कभी ये जानना न पड़े। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। कैरन हमारी डिजाइन, हमारा बच्चा थी। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, मैं ये कह सकती हूँ। सुनो पीट, हमारे पास और ऑक्सीजन है। हम तुम्हें बेहोश करने वाले हैं, ठीक है? क्या तुम बस चुप रहोगे? हाँ, मैं मजाक करने की कोशिश नहीं कर रही। मैं रो नहीं रहा हूँ। समझ गए? ये है कि उसने साइड में कुछ जलने के निशान हैं और फिर मुझे लगता है कि उसके चेहरे और सिर पर चोट लगी है। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा एड्रेनलिन है, तो उसे सच में पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। कोई बात नहीं, बस जल्दी से बैरल देख लेंगे दोस्तों। ठीक है। बस सुनिश्चित करें कि आप हिल ना रहें। आप जाना चाहते हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? क्या आप यहाँ तैयार हैं? आपका चेहरा ठीक लग रहा है। नहीं। ठीक है। जब ये ऊपर कूदा तो मैं ठीक से नहीं देख पाया, इसने मुझे यहाँ छू लिया। हाँ। फिर उस आदमी ने मुझे झटका देना शुरू किया, लेकिन उसने गलत आदमी को झटका दे दिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, समझ रहे हो? हाँ। ये सब बहुत जल्दी हो गया, समझ रहे हो? आपकी स्टेट स्क्रीन पर है, स्टेट ऑफ द आर्ट के लिए। क्या आप इसे इस साइड देखना चाहेंगे? आपकी बाहें मेरी तरफ हैं। यही कहीं पे। मुझे कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। पेट की तरफ नहीं, मेरे सामने। मुझे नहीं पता क्या ये तैयार है, लेकिन मैं थोड़ी देर में यही होंगे। क्या ये सही है? ये ठीक होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं देख सकता हूँ कि ये अंदर जा रहा है। हाँ। शायद ये सिर्फ एक ड्राई स्टोन है।
ये उन टेजरों जैसा नहीं है जो बाहर निकल कर शरीर से चिपक जाते हैं। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अलग है ये। अलग तरह का टेजर है जो कि मुझे तार नहीं दिखे। तो क्या आप अभी अच्छे से तैयार हो रहे हैं? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जाओ, एक छोटी टॉर्च लेकर आओ और अपनी आंखें चेक करो। जैसा मैंने कहा भाई, सब दर्ज है। तुम्हारा स्टोर में होना रिकॉर्ड है। हाँ, वही है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, पीट सासी, पीड़िता का सौतेला पिता जो झगड़े में है। लोग गिरे हैं, टेजर निकाला जा रहा है। पता नहीं चल रहा था कौन झगड़ा रोक रहा है या शुरू कर रहा है। सब सुना जा रहा था। मैंने सिर्फ एक आदमी को उसकी ओर जाते देखा। पता नहीं वो झगड़े में था या नहीं। वो करते समय कंट्रोल 515 होता है। मैं कोर्ट्स। क्या आप कॉल कर सकते हैं? उसने मेरे बेटे पे हमला किया, तब मैं खड़ा हो गया। ये 515 है जब आपको मिलते हैं। समझ गया। हमारा सेल और फोन, ड्यूरेस अलार्म। मैं अपने बेटे की रक्षा कर रहा हूँ। और फिर मैंने देखा कि वहां केवल एक अधिकारी था। आओ लड़ो या अलग हो जाओ। क्या वो काले कपड़ों वाला आदमी था? हाँ सर, ठीक है। MDC। तो फिर मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपने बेटे की मदद करना चाहता हूँ। मैं पुलिस अफसर भी नहीं हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं बस यहाँ बैठा रहा। मैंने जो कर सकता था वो किया। चीज को बंद कर दिया और बस इतना ही। मैं यहाँ किसी सरकारी इरादे या किसी और मकसद से नहीं आया था। ठीक है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, हम सिर्फ आपके बेटे की जानकारी लेने जा रहे हैं। उनके पास वहाँ होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, मुझे यकीन है कि NDC शायद अच्छा है। मुझे यकीन है कि NDC इन दोनों पर टिप्पणी करने के लिए बहुत बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, वहां सिर्फ एक अधिकारी था और हालात उससे संभल नहीं रहे थे। क्या उसने टेजर निकाला था? मुझे नहीं पता किसी ने उसके लिए हाथ बढ़ाया या नहीं। मैं बस लोगों को अपने बेटे से दूर करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं, ऐसी चीजें सिर्फ टीवी पर ही दिखती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यहाँ ऐसा हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। असल में ये पहली बार है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। 5 सालों में जब से मैं यहाँ हूँ, ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है। तो मैंने कभी ऐसा कुछ लाइव नहीं देखा है और ना ही मैं कभी ऐसी स्थिति में रहा हूँ। जो रे ऑर्टिज, आरोपी के पिता, जिन्हें रोकने के लिए सिर्फ एक जेल अधिकारी था, बोले कि वो बस खड़े नहीं रह सकते थे। अदालत के सुरक्षाकर्मी से पूछताछ की गई। उन्होंने नजदीक से सब देखा और पुलिस को बताया क्या हुआ था। क्या आपको पता है कौन सा याद है? वो जो पीछे वॉर कर रहा था। हाँ, वो कैदी को मार रहा था और फिर काले स्वेटर वाला आदमी कूद कर आया और लड़ाई में शामिल हो गया। फिर कुछ और लोग भी लड़ाई में शामिल हुए। मैंने देखा कि वे भी हमारी तरफ फर्श पर गिर रहे थे और फिर उनमें से एक महिला अंदर आई और लोगों को लात मारने लगी। क्या आपको पता है कि वो महिला क्या पहन रखी थी? हाँ, शायद एक भूरे रंग का स्वेटर। एक भूरे रंग का स्वेटर। वो एक महिला थी। तो ये सज्जन सफेद शर्ट में कूद गए और सबसे पहले कैदी को मारना शुरू कर दिया। हाँ, हाँ, सही कहता। वो पोडियम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हाँ, उसने भागने की कोशिश की थी। ठीक है। हाँ, सफेद शर्ट वाले सज्जन ने छलांग लगाई और कैदी को मारना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है कि उसने हाँ, क्या पता था? नारंगी? तो उसके बाद क्या हुआ? दूसरा मामला क्या है? और कौन आया? काले शर्ट वाला लड़का जो सबसे पीछे। तो वो कैदी का बचाव करने आया था। हाँ ठीक है, आपने कहा वहाँ भूरे स्वेटर वाला भी था। हाँ, वो महिला वो अंदर आई और मुझे लात मारने लगी। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ था। क्या आपको पता है कि वो क्या पहन रही थी? मुझे नहीं पता कौन, बस ब्राउन चप्पलें याद है। क्या आपको पता है कि वो किसके साथ थी? मुझे नहीं पता क्योंकि सब लोग कोर्ट की एक ही तरफ बैठे थे। हाँ, सब लोग वही थे। ऐसा लगा क्योंकि मैंने इस तरफ किसी को बैठे हुए नहीं देखा। ठीक है, मैं बस कुछ स्पष्ट करना चाहता था। और मुझे पता है कि माफी मांगने जैसा या दोहराव जैसा लग सकता है, लेकिन मुझे बस इसे स्पष्ट करना है। सफेद कपड़ों में वो व्यक्ति कूदे और कैदी को मारने लगे। पीछे जो सज्जन है जो नाइकी की स्वेटर पहने हुए, वे कैदी का बचाव करने के लिए आए। किसी तरह वे सब जमीन पर गिर पड़े। भूरे स्वेटर वाली महिला ने लात मारना शुरू किया
उनमें से कई परिवार के सदस्य आए। नहीं, यही है, इसे जान लो, ठीक है? तो मैं डिप्टीज को बता दूंगा कि आपने क्या देखा। कोई सवाल हो तो मुझसे बात करें। आप ठीक है? आप लोग सुनना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये निशान यही है। धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि वो लोग यहाँ है या नहीं। हमारे पास 4 मिनट है। धन्यवाद। अब जान लो ये कौन है। मैं जानता हूँ ये अधिकारी कौन है। इंतजार करने के लिए मिनट। शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। यही वर्तमान अधिकारी है, यही उसकी यूनिट है, पीठ। वे बस शहर के बाहर रहते हैं। यही वर्तमान अधिकारी है, यही उसका नाम है, पीठ। वे बस वही रहते हैं। मैं इसे शुरू करने के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। पोडियम के बीच सफेद कपड़ों वाले सज्जन ने छलांग लगाई और सबसे पहले कैदी को कुर्सी मारने लगा। तो पीठ को पूरा यकीन था। आप जानते हैं उसका नाम कभी पता नहीं चल पाया। 49 और 46 16 और एक और पिता जी जनाब सोरे के 60 आपने अफारन प्रेजेंसली मारा। ऊपर सिर्फ एक जेल अधिकारी था। हाँ, तो लगता है ये आदमी कूदा था। ये आदमी अपने दोस्त का बचाव कर रहा था, लेकिन वही भड़काने वाला भी था। वीडियो में सफेद शर्ट वाला आदमी कूदकर मारने लगा। तभी नाइकी स्वेटर वाला आदमी कूदा ताकि दूसरे को बचा सके। तो हमें इलाके की पूरी तलाशी भी लेनी होगी। ये बात वीडियो से पता चली। मैं 4 बार सर्कल में आवाज चेक है, सब कुछ मास्टर में डालूंगा और नैरेटिव हिस्से के तौर पे करूंगा। सबूत बढ़िया। हाँ, तो इस आदमी ने मुझे ये बताया था। तो इस आदमी ने चिल्लाया और उस आदमी की तरफ सिर हिलाया। तो तभी किसी ने ये है। कोई सामान्य चेहरा नहीं है। तो गवाहों से बात करने के बाद पुलिसकर्मी बैठ गए। उन्होंने फुटेज देखी और वही वीडियो थी जिसने तय किया कि कौन जेल गया और कौन घर गया। मुझे नहीं पता काले कपड़ों वाले आदमी को कहाँ रखा है। वो पहले किसी को अंदर लाने और फिर बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो पीठ है। मेरा मतलब है पीठ ही था जो दूसरे पे गोली चला रहा था। काला आदमी था और वे बंदूक लेने जा रहे थे। फिर लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो दोनों पर एक गंभीर अपराध का आरोप लगाया जा रहा है और इसलिए हम दोनों पर नजर रखेंगे। फिर 2 महिलाएं आती है, मुझे नहीं पता कौन है, और वे भी गायब हो जाती है। लेकिन वे हमारी हिरासत में नहीं है। ठीक है, हम जानेंगे वे कौन है। हम इन दोनों पर गंभीर अपराध का मामला दर्ज करेंगे। जरूरत पड़ी तो कंट्रोल 3 अटेंशन जारी करेंगे। बाकी लोगों के लिए अगर हम पहचान लेते हैं कि वे कौन हैं, तो हम वारंट जारी कर सकते हैं। तो तुम्हारे भाई यहाँ आए थे, मेरा मतलब यही है। ठीक है, मुझे लगता है बस इतना ही। कंट्रोल सब ठीक है। ठीक है, तो मैं भी वैसी हूँ। मैं बस जारी करूंगी। क्या तुम अभी भी जुस्से में चलते रहो। 5 से 5 को कंट्रोल करो। मैं उन्हें ड्राइव करूंगा, परेशान करूंगा और 515 का कंट्रोल मेरे पास है। मैं उन्हें आगे तक खींच सकता हूँ। कंट्रोल तो वे दोनों चले जाएंगे। हाँ, और फिर हम बाकी 2 को भी शामिल करेंगे। ठीक है, मुझे बस ये करना है। इससे हम दोनों परिवारों के लिए एक सीसी लिखेंगे। हाँ, और फिर हम दोनों महिलाओं के लिए शिखर सम्मेलनों के लिए पूरा ट्रैक करेंगे। बाकी के लिए हम कोशिश करेंगे कि उससे हासिल करने। कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा मेहनत करेंगे बास्टर, लेकिन हम हासिल कर लेंगे। अगर समय मिला तो बाद में उन पर क्या आरोप हैं ये पता कर लेंगे। क्या अस्पताल जाने के लिए एक और व्यक्ति चाहिए? वे भाई जैसे हैं। हाँ, शायद हम उन्हें ले सकते हैं।
आपके पास यूनिट है या आप डबल बना सकते हैं? मैं आधा सेकंड कोशिश करूंगा और फिल्म उन्हें देखेंगे। ठीक है, आपने परिवार का गुस्सा और अफरा तफरी देखी, लेकिन यह नहीं सुना कि वे शुरू में इतने गुस्से में क्यों थे। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, है ना? 2 हत्याएं 6 दिन में। लेकिन मैं और गहराई में जाना चाहता हूं। मैं असली शिकायतों में और गहराई से जाना चाहता हूं, क्योंकि अलेक्जेंडर ऑर्टिज पर क्या आरोप लगे हैं, ये समझना ही एकमात्र तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि उस अदालत कक्ष में इतना हंगामा क्यों हुआ। बर्नालीलो काउंटी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दायर आपराधिक शिकायत के अनुसार 11 जनवरी 2024 को पुलिस को मॉन्टगमरी बुलेवार्ड के एक अपार्टमेंट में हत्या की सूचना मिली थी। 911 पर कॉल करने वाले ने डिस्पैचर को बताया कि उसका नाम ड्रेको है। उसने कहा, उसने मेरे कजिन को मार डाला, उसे ड्रेको के नाम से जाना जाता है। वो अभी अभी अंदर आया और भाग गया। तो जब अधिकारी पहुंचे, उन्होंने अलियाना को बेडरूम में लेटा हुआ पाया और शिकायत के अनुसार, उद्धरण, ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां एक खून से सना हुआ हाथ का निशान था और उसकी खोपड़ी के क्षेत्र में संभवतः कोई चोट थी। एक बेडरूम की खिड़की अंदर से टूटी थी। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उसने वहां रहने वाले पुरुष को शायद कमर पर ग्लॉक पिस्तौल और होल्स्टर के साथ देखा। उसने बताया कि वह हिस्पैनिक पुरुष गहरे रंग का था, 5 फीट 11 इंच लंबा और उसकी बाहों, कंधों, छाती पर टैटू थे। एक अन्य गवाह ने कहा कि वह रात में अपार्टमेंट में थी। शिकायत के अनुसार गोली की आवाज से उसके कानों में घंटियां बजने लगीं। उसने और एक गवाह ने बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, गवाह ने देखा कि अलेक्जेंडर पहले ही खिड़की से बाहर निकल चुका था और जा चुका था। उसने बेडरूम के अंदर और देखा और, उद्धरण के अनुसार, उसने देखा कि अलियाना की नाक और आंखों से खून बह रहा था। उसने सीपीआर नहीं किया क्योंकि उसे लगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। शिकायत में पिछले घटनाओं का भी जिक्र है, जिसमें अलियाना के पिता ने पुलिस को बताया कि हत्या से करीब 2 से 3 दिन पहले अलियाना ने फोन कर बताया था कि एलेक्स ने उस पर बंदूक तानी थी। उसके पिता अपार्टमेंट आए। उन्होंने एलेक्स को वहां से जाने के लिए कहा। एलेक्स चला गया। यही आरोप लगाए गए थे। अलियाना की मां ने जांचकर्ताओं को बताया कि क्रिसमस ईव 2023 को, यानी हत्या से कुछ हफ्ते पहले, अलियाना ने उन्हें फोन किया क्योंकि एलेक्स ने उसके साथ मारपीट की थी और वो चाहती थी कि उसकी मां उसे वहां से ले जाएं। और जब उसकी मां अपार्टमेंट पहुंची तो उन्होंने देखा कि एलेक्स अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा, उद्धरण, एलेक्स ने अलियाना की सेडान की खिड़कियां भी तोड़ दी थीं। शिकायत के मुताबिक एक गवाह ने पुलिस को बताया कि अलियाना और अलेक्जेंडर के बीच बहस हुई थी क्योंकि अलियाना ने अलेक्जेंडर को एसटीडी दी थी। उसका मानना था कि इसी कारण अलेक्जेंडर ने अलियाना को गोली मारी। यही सब नहीं था। 6 दिन बाद सेंट्रल एवेन्यू पर निकोल मैल्डोनाडो को एक किराना स्टोर के बाहर गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई, जबकि जासूस अभी भी ऑर्टिज की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने निगरानी फुटेज देखी। KOB4 की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में कथित तौर पर ऑर्टिज को उस कार पर गोली चलाते दिखाया गया जिसमें निकोल पीछे की सीट पर थीं और बच नहीं पाईं। और कब अधिकारियों ने आखिरकार ऑर्टिज को उस किराना स्टोर के पास एक घर में ढूंढ निकाला और गिरफ्तारी दस्तावेजों के अनुसार उसने खुद को अंदर बंद कर लिया था। घर की तलाशी में उन्हें .40 कैलिबर हैंडगन के पुर्जे, एक्सटेंडेड मैगजीन, 50 राउंड ड्रम मैगजीन और ग्लॉक की गोलियां मिली। बैलिस्टिक्स ने हिस्सों को किराना स्टोर फायरिंग से जोड़ा, इसलिए ऑर्टिज पर अलियाना और निकोल की हत्या के 2 आरोप लगे। यही सब परिवार अपने साथ लेकर उस कोर्ट रूम में गया था। और आखिर में स्थानीय मीडिया द्वारा देखे गए कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार कार्लोस लुसेरो, पीट सासी, उन्होंने प्ली डील ले ली। कार्लोस 18 महीने की निगरानी वाली परिवीक्षा भुगत रहा है। पीट को लगभग 12 महीने मिले। अलेक्जेंडर ऑर्टिज को सितंबर 2025 में अलियाना की हत्या के लिए फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा मिली। निकोल माल्डोनाडो की हत्या या कथित हत्या के मामले में उसका ट्रायल अभी भी लंबित है। और फिलहाल हमारे पास साइडबार पर आपके लिए बस इतना ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple Podcasts, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो X, Instagram और मेरा न्यूज नेशन शो JC वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। अगली बार मिलते हैं सभी लोग।